नमस्कार। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, कांकेर रोड, रांची। आज आप लोगों को झारखंड के एक अत्यंत प्रभावी और व्यापक जन विद्रोह, जिसे सामान्यतः लोग कोल विद्रोह की संज्ञा देते हैं, के विषय में बताऊंगा। इस विद्रोह को लड़काना विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह 1831 से 32 के मध्य हुआ था और यह व्यापकता और गंभीरता की दृष्टि से झारखंड का एक प्रमुख आंदोलन था। इस विद्रोह में छोटानागपुर खास, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम का पश्चिमी इलाका और पलामू परगना का टोरी क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड का सबसे व्यापक विद्रोह था। बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह के क्षेत्र से भी इसका क्षेत्र अधिक व्यापक था। यह अत्यंत तीव्रता से पूरे क्षेत्र में फैल गया। जंगल की आग की तरह यह आंदोलन सारे झारखंड प्रदेश में फैल गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता वीर बुद्धू भगत थे, किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह विद्रोह बुद्धू भगत ने प्रारंभ नहीं किया था। यह विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक नेता सिंधराय मानकी और विंदराय मानकी थे। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में सरगू मुंडा भी इस विद्रोह के नायक थे। इन लोगों का विद्रोह तमाड़ से प्रारंभ हुआ, किंतु शीघ्र ही झारखंड के प्रमुख जननायक वीर बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। यह विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म सीलागाई, चान्हो प्रखंड के गांव में हुआ था और उन्होंने इसे एक व्यापक रूप दिया। इस विद्रोह के कारण वही थे जो इसके पूर्व के विद्रोहों के कारण थे। वस्तुतः 1765 में जब ब्रिटिश सरकार को दीवानी प्राप्त हुई, तभी से इस भूभाग में ब्रिटिश सरकार अपने लगान की दर को बढ़ाने में लगी हुई थी। उसने भू राजस्व के मद में 35% की वृद्धि कर दी। इस क्षेत्र में वह लगान लेने के लिए भूमि की नपाई करने लगी, जबकि आदिवासियों की खुटखटी व्यवस्था में भूमि किसी व्यक्ति के नाम कागज के रूप में निर्मित नहीं होती थी। यहाँ लोगों के पास भूमि का दस्तावेज नहीं था। ब्रिटिश सरकार दस्तावेज मांगती थी, जिससे कोलों के मन में अशांति फैली। वे अपने पारंपरिक जीवन शैली से अपने सरदारों को, जमींदारों को केवल नजराना देते थे। निश्चित कर व्यवस्था इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई। ब्रिटिश शासन के थाने स्थापित हुए और ये थाने भी शोषण के केंद्र बन गए। कोर्ट कचहरी की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, जिससे आदिवासी अपरिचित थे। अंग्रेजों के पीछे पीछे उनके साथ महाजन और इसी प्रकार के अन्य लोग भी आए। ये महाजन आदिवासियों का शोषण करते थे। वे 70% तक ब्याज लिया करते थे। स्वाभाविक है कि इससे जनता असंतुष्ट थी। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने प्रति 4 आना महुआ पर टैक्स लगा दिया, जो आबकारी कर के रूप में वसूला जाता था। यहाँ गांव-गांव में लोग स्वेच्छा से महुआ से शराब बनाते थे और कर नहीं देते थे। इसी प्रकार एक और प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसमें 1 रुपया और 1 बकरी से सलामी देनी पड़ती थी। यह भी आदिवासियों को स्वीकार्य नहीं था। 1828 में ब्रिटिश सरकार ने इस भूभाग में हड़िया पर भी टैक्स लगा दिया। हड़िया चावल से निर्मित होने वाला एक नशीला पेय पदार्थ है, जिस पर उस समय तक कोई टैक्स नहीं लगता था। इन टैक्सों से आदिवासी असंतुष्ट थे। इसके साथ साथ उनका व्यापक शोषण अंग्रेज के साथ साथ उनके साथ आए दीकू भी किया करते थे। ये बाहरी तत्व मुख्यतः सिख, पठान और मारवाड़ी लोग थे। थाना इनकी मदद किया करता था। इसी समय में महाजनों ने जो व्यापक जाल फैलाया,
उससे आदिवासी समाज असंतुष्ट था। वे इनकी बेटियों का भी शोषण करते थे। यौन शोषण इस क्षेत्र में आम हो गया था। बेगार की परंपरा प्रारंभ कर दी गई थी। सड़कों के निर्माण में आदिवासियों को बिना पैसा दिए काम में लगाया जाता था। इन व्यापक कारणों से इस क्षेत्र में असंतोष था। अब एक चिंगारी की आवश्यकता थी। निरंतर 1765 से इस क्षेत्र में क्रांति होती आई थी। 1831 में सिंधराय मुंडा और विंदराय मुंडा के जानवरों को वहाँ के पठान ने छीन लिया। बिंदराय मुंडा की छोटी पत्नी के साथ सिरघाटी के मुंशी ने बलात्कार किया। सरगू मुंडा के साथ भी अत्याचार हुआ। अतः आदिवासियों ने तमाड़ में बैठक कर विद्रोह की रणनीति तैयार की। दीकुओं पे आक्रमण होने लगे और यह आक्रमण सारे क्षेत्र में फैल गया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 400 दीकू मारे गए। इनकी संख्या के विषय में मतभेद है, क्योंकि पक्का दस्तावेज प्राप्त नहीं होता। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तब वीर बुद्धू भगत इसके जननायक बन गए। उन्होंने आदिवासियों की सेना संगठित की और अंग्रेजों से मुकाबला करने लगे। कई अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र में विद्रोह दमन के लिए आए। अंतोगत्वा 19 मार्च को कैप्टन विल्किंसन ने बुद्धू भगत को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। सिंधराय मानकी और बिंदराय मानकी के अधिकारों को मान लिया गया। इस प्रकार 5 महीने के अंतराल में विद्रोह समाप्त हो गया। अनेक आदिवासी मारे गए। इसमें विद्रोह के दमन में यहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। यही कारण था कि विद्रोह दबाया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह आरोप है कि सिंहभूम के सिंह राजाओं ने आदिवासियों का साथ दिया था। इस विद्रोह में मुख्यतः भूमिज, चेरो, खेरवार, उरांव, मुंडा और हो ने भाग लिया था। हो जनजाति प्रारंभ से ही एक विद्रोही जनजाति थी। किसी भी विद्रोह में वह खुलकर साथ दिया करती थी। इस विद्रोह में उरांव, मुंडा, चेरो, खेरवार, भूमिज सभी ने अपना योगदान दिया। इस विद्रोह के समाप्ति के बाद इस क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू हुई। अंग्रेजों ने यह समझा कि अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस भूभाग को साउथ वेस्ट एजेंसी बनाकर नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित किया गया, अर्थात यहाँ वो कानून लागू नहीं होते जो सारे भारत में लागू होते थे। इसे विल्किंसन रूल की संज्ञा दी गई। इसी समय रांची को मुख्यालय बनाया गया। अनेक आदिवासियों को जो समान विद्रोह में शामिल थे माफ़ कर दिया गया। सिंधराय मुंडा को उनकी जमीन वापस कर दी गई। इस प्रकार यह विद्रोह समाप्त हो गया, किंतु इस विद्रोह ने आदिवासियों के बीच बढ़ते असंतोष को प्रकट किया था, जिसके भावी संघर्ष की भी रणनीति तैयार हुई। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वीर बुद्धू भगत के से अंग्रेज इतने भयभीत थे कि उनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो इस समय तक किसी भी आदिवासी नेता पर सबसे बड़ा इनाम घोषित हुआ था। कोल विद्रोह समाप्त हो गया, किंतु इसने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता रहा। कालांतर में भी इस भूभाग में विद्रोह की परंपरा कायम रही, जब तक हिंदुस्तान 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। धन्यवाद।